इंटेलेक्चुअल लिसनिंग बोलते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ लिसनिंग। इंटेलेक्चुअल, बुद्धि से सुनना, यस यस, नो नो, उसमें क्या होना है, इमीडिएट हम जजमेंट भी कर रहे होते हैं, हाँ हाँ सही बोल रहा है, ना ना व्हाट रबिश, है ना, इट गोज लाइक दिस। एंड व्हाट हैपेंस, इंटेलेक्चुअल लिसनिंग में क्या होता है, हम जिस चीज को जान रहे हैं उसे यस यस बोलते हैं, दैट मीन्स वी आर अलाउइंग दोज थिंग्स टू गो इन, अदरवाइज वी से व्हाट रबिश, नो नो। हमने वो गार्ड लगा के रखा हुआ है, उसको वीजा ही नहीं देते अंदर जाने के लिए। इंटेलेक्चुअल लिसनिंग में हमारी नॉलेज बढ़ेगी क्या, क्योंकि जो जानते हैं उसी को हाँ बोल रहे हैं, लिमिटेड रहेगा, यस नो। सेकंड काइंड ऑफ लिसनिंग इज कॉल्ड इमोशनल लिसनिंग, भाव से सुनना। अरे बाबा जी का क्या अच्छा प्रवचन था, मतलब अभी बाद में आप देना ना, हाँ। तो इमोशनल लिसनिंग में क्या होता है, अरे बाबा जी का प्रवचन कितना बढ़िया था, बोला अच्छा क्या बोला बाबा जी ने, बोला वो याद नहीं, बट इट वॉज वेरी गुड। दैट मीन्स सब अंदर गया पर रह गया कुछ नहीं। म्यूजिक सुना, सुन तो लेते पर उसका कुछ। थर्ड इज कॉल्ड द मनना, मनन करना, संस्कृत वर्ड है। कंटेम्पलेशन, पहले अलाउइंग एवरीथिंग टू कम इन, देन कंटेम्पलेटिंग ऑन इट कि अच्छा इसने सही बोला, राइट बोला, रॉन्ग बोला, एंड देन वहां से जो होता है ना जो वो, दैट इज कॉल्ड प्योर लिसनिंग, प्रेयरफुल लिसनिंग, माइंडफुल लिसनिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। क्लियर है? Then don't you want to know how to keep your mind into the present moment? That's the practice. That is the practice, yeah. How to keep, क्योंकि वर्तमान क्षण इतना निर्दोष है, इतना मजेदार है, तो मन को अगर हम somehow सीख जाए how to keep it into the present moment, काम खत्म। एक ही चीज वर्तमान में चल रही है, बताओ क्या क्वेश्चन है ये? हाँ, एक ही चीज वर्तमान में चल रही है, व्हाट? समय, या और हाँ ये फ्यूचर हो गया और हाँ जीवन चल रही है, हाँ और या क्लैप फॉर है, अनामिका क्लिक। एक ही चीज कहाँ चल रही है, अभी चल रही है, सांस लो। ये पास्ट में चल रही होती तो आपका काम खत्म था, फ्यूचर में चल रही होती तो आपका जन्म नहीं हुआ। कहां चल रही है? नाउ। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। द मोमेंट यू आर कॉन्शियसली ब्रीदिंग इन ना, आपका मन कहां आ जा रहा है? सांसों पे। और सांस कहां चल रही है? वर्तमान में। तो आपका मन कहां आ गया? ताली नहीं बजाएंगे? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब ये मुझे पता चला, बोला अरे इतनी सिंपल चीजें थी, हमें आइडिया नहीं थी। जस्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, माइंड कहां आ जा रहा है? वर्तमान में। समझ गए क्या टेक्निक है? बिकमिंग जस्ट, अभी आप सांस लो, सांस छोड़े। जब आप इस धरती पे आए थे तो फर्स्ट एक्ट क्या था? सांस लिया था, देन वी क्राइड ना, वी टुक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड देन वी क्राइड। अंतिम एक, द लास्ट एक्ट ऑन दिस प्लैनेट। एक सांस बाहर जाएगी जो भीतर नहीं आएगी। इट्स हैपनिंग ऑल द टाइम दैट एक सांस बाहर आ रही है और एक सांस अंदर जा रही है, ऑल द टाइम। अगर हमें यह पता चल जाए कि जो सांस बाहर जा रही है इट माइट नॉट कम, गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, आपका जीवन डायनामिक हो जाएगा, बिकॉज दैट वेरी मोमेंट यू बिकम अवेयर दैट ये कभी भी, ये इतना फ्रेजाइल है कि खत्म हो सकता है। वाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम कंप्लेन में, झगड़े में, परेशानियों में? गेटिंग माय पॉइंट? द फर्स्ट एक्ट ऑन दिस प्लैनेट इज इनकमिंग ब्रेथ, एक सांस आई, एंड लास्ट एक्ट एक सांस गई, उसके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? जीवन। और सांसों, आपके अंदर ये सांस चल रही है तो आपके स्लीपर्स बाहर पड़े हुए हैं और आप अंदर हो। एक बार ये सांस बाहर निकल गई ना,
लोग आपके स्लीपर्स को अंदर ले लेंगे, आपके शरीर को बाहर कर देंगे। Am I right? समझ में आ रही है बात? आप देखना गांधी जी के समान चप्पलें पोरबंदर में अभी भी पड़ी हुई है। आपका कितना भी करीबी हो ना, ये सांस नहीं चल रही है ना, आपको नाम से नहीं पुकारते। इतना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में सांस का। खाने के बिना कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 10 दिन तो नवरात्रि में हम लोग बाईपास करते हैं ऐसे। पानी के बिना 2-3 दिन, 5। अच्छा, अब सपोज कोई आपकी नाक पकड़ ले, बोले सांस नहीं लेना, कुछ क्षण, 2 सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट काफी, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, काफी प्रैक्टिस करने वाले लोग। हाँ 2 मिनट्स, नॉर्मल पीपल की बात कर रहे हैं। हाँ 2 मिनट्स ओनली। देखो एक सांस जिसके बिना 2 मिनट जीवन संभव नहीं है ऑन दिस प्लैनेट, हमको हमारे नाम से लोग पुकारना छोड़ देते हैं, बोला शरीर को बाहर रख दो। हमने कभी ऑब्जर्व किया अपने ब्रेथ को? कभी कफ एंड कोल्ड होता है तो हम बोलते हैं सांस है यार, या ट्रेकिंग पे जाते हैं तो हमें वो सांस फूलती है तो हमें समझ में आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ हमें समझ में आता है। पर सांस के बिना जीवन है क्या? सांस ही जीवन है। ब्रेथ हैज एवरी सीक्रेट टू आवर लाइफ, और कभी हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते। सजग सांस लें, छोड़े, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गुस्से में होता है तो ब्रेथ कैसी चलती है? चलते हैं ना, ऐसे सांस चलती है। आप हंसो मत, आप भी जब गुस्से में हो तो ऐसे ही स्टूपिड लगते हो, पर वो आपको नहीं समझ में आएगा, अगले को समझ में आती है ये बात। जब हम शांत होते हैं उस समय हमारी सांस कैसी चलती है? अभी सांस लो, हमारे पास कितना टाइम है? हाँ, सांस ले। गुस्सा जब रहते हैं तो सांस की एक डिफरेंट पैटर्न है, शांत जब रहते हैं सांसों की एक डिफरेंट पैटर्न है। गुस्से में फास्ट चल रही है, शांत है तो सटल चल रही है। डिप्रेशन में रहेंगे ना, आपकी आउटगोइंग ब्रेथ लंबी हो जाएगी। देखना कभी जो डिप्रेस व्यक्ति के पास बैठना, आप देखना उसकी बाहर जाती सांस लंबी हो जाती है। मन को आप डायरेक्टली संभालने जाएंगे ना, आपके लिए मॉन्स्टर हो जाएगा। अनामिका जी का रुचि जी का झगड़ा हुआ, एंड वो बैठी रुचि जी समझा रही होती, नहीं अनामिका इज अ गुड गर्ल, कोई नहीं, तेरी तो दोस्त है, सारा चीज है। लेकिन अनामिका आती है, वो सारा समझाया हुआ अंदर आग लग जाता है। यस नो? जिससे भी झगड़ा हो, जिससे भी हमारी हेट्रेड है, अंदर वो बुद्धि से आप कितनी भी समझा लो, मन नहीं संभलता। आपको सांसों के जरिए अपने मन को बिठा सकते हैं। गुस्से में है, सांस की एक रिदम है, शांत है तो सांस की एक डिफरेंट रिदम है। उल्टा संभव है क्या? सांस की रिदम को चेंज करे तो मन का पैटर्न बदलेगा क्या? दैट इज द टेक्निक ऑफ प्राणायाम। थ्रू ब्रेथ ना हम अपने मन को बिठाते हैं। क्लियर है? वही हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग की जो सुदर्शन क्रिया आपने नाम सुनी होगी, आप गूगल भी कर सकते हैं, वो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स। आपके 2-3 दिन में लंग्स की कैपेसिटी 70 to 80% बढ़ जाती है। यूजुअली वी यूटिलाइज ओनली 30% ऑफ आवर लंग्स कैपेसिटी। अभी सांस लो, है ना? तो व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेस? whatever disturbs us. Clap for him. Whatever disturbs us becomes stress for him. हाँ, और फिर से दुखी हो गए आप। हाँ, Stress थोड़ी ना पता है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेस? Some, हाँ? पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, हमारे सेट कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब कर दे, वो स्ट्रेस हो जाता है। टू मच थिंग्स टू डू, टू लिटिल टाइम एंड नो एनर्जी, तनाव होगा। बहुत ज्यादा काम, बहुत कम समय और एनर्जी का ना होना, ऊर्जा का नहीं होना, तनाव होगा। अनदर डेफिनेशन गुरुदेव सेज कि परसेप्शन, डिफरेंस बिटवीन द परसेप्शन एंड द रियलिटी।
आपने मन में कुछ कॉन्सेप्ट बनाया और वस्तुतः जो स्थिति है उसमें जितने डिग्री का अंतर होगा उतने डिग्री का स्ट्रेस है ना, फिर वो तनाव। अब तनाव को खत्म कैसे, तनाव कहां होता है? मन में, सब एग्री करेंगे। तो बेसिक रूट को समझ ले, मन कैसे बिहेव करता है, देन वी कैन हैंडल इट बेटर। लव योरसेल्फ, है ना, ये कहना आसान है पर प्रैक्टिकली ये मुश्किल है। क्यों? आप इंटेलेक्ट लेवल से आप लव को डील कर रहे, जो कि भाव की बातें हैं। इतनी सुंदर बात बोली ना आपने, पता नहीं मुझे क्लिक कर गया एकदम से। आजकल हम लोग किसी भी दोस्त को ढूंढते हैं, किसी से चाहते हैं बात करना या कनेक्ट होते हैं किसी से। क्यों? जस्ट बिकॉज कि हमारे पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं है। ऑलवेज आप जिसको भी कुछ, अभी किसी इवन मैंने एकदम से क्लिक कर गया मुझे। इतनी सुंदर आपने बात बोली कि हम बांट क्या रहे हैं, हमें कोई चाहिए अपनी लाइफ में जिससे हम अपना दुख बांट सके। हमको आज तक, हम 41 years old, हमको आज तक कोई नहीं मिला जो हमको बोले हमको प्यार बांटना है। यार आ जाओ, मैं किसी से दुख नहीं बांटती हूँ। नहीं, You can feel that. नहीं मैं भी नहीं बांटती हूँ, लेकिन मतलब मैं बोल रही हूँ, अभी आपने कहा ना That is the practical thing you are sharing about. That is the thing happening in the society. आप एक husband wife के बीच में भी चले जाए ना, रिलेशनशिप पे आप एक बार थोड़ा सा टैप करके देखें। आपको अगर सच में कोई those people who are in touch with yourself, अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड है ना, और जो थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, ओ बेबी आई लव यू, डायबिटीज हो जाएगा। इतना हनी हनी दिन में करते हैं कि मतलब आपको डायबिटीज हो जाएगा, उतना मीठा लेंगे। पर प्रैक्टिकली क्या है, क्यों? सिंस यू आर अंडर स्ट्रेस ऑल द टाइम, आपके नर्वस सिस्टम में वो तनाव बना हुआ है, यू विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस द सेल्फ, द डिवाइन लव, द नेक्टर। वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तनाव है जीवन में। हाँ ना, कितने लोग एग्री करेंगे स्ट्रेस है ना? देन लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, आप किसी भी चीज को कब हैंडल कर सकते हो? जब उसके बारे में जान जाओ। मान लो किसी अंधेरे रास्ते से जा रहे थे, अंधेरा था और एक सांप दिखा। राठौर जी, टॉफी का नाम आ रहा है, राठौर जी को सांप दिखा। सांप भी जिद्दी था, राठौर जी भी जिद्दी थे। अब वो सोच रहे थे सांप रास्ता क्रॉस करे तो मैं चलूं आगे, पर और रास्ते में उस समय हवा चल रही थी, तो सांप भी ऐसे ऐसे हिल रहा था, तो उनको और डर लग रहा था। आधे घंटे हो गए, ना सांप मूव करे ना राठौर जी मूव कर रहे हैं। सडनली क्या हुआ, बिजली चमकी और रोशनी पड़ी, पता चला वो रस्सी थी। डर जाएगा। जब आपको जानकारी हो जाए वंश की नेचर क्या है, मन क्यों हमारे लिए मॉन्स्टर बन जाता है, वी डोंट नो हाउ इट बिहेव्स, वेयर इट गोज। तो स्ट्रेस कहां होता है? मन में। स्ट्रेस कहां होता है? मन में। और मन के नेचर को हम समझ ले, वेयर इट गोज, हाउ इट बिहेव्स। किसी ने ये नहीं बताया कि हाउ टू हैंडल योर ओन माइंड, अपना मन कैसे संभाले। किसी ने बताया क्या? बचपन से सुनते आ रहे हैं, बेटा मन संभाल ले, फोकस बढ़ा ले, कंसंट्रेशन बढ़ा ले, तेरा एग्जाम हो जाएगा। और जब मैं मम्मी से पूछता था हाउ टू डू दैट, नहीं मालूम। किसी ने बताया क्या बचपन में कि हाउ टू हैंडल योर ओन माइंड? हमारी ही बुद्धि हमें गलत राय देती है। कितने लोग एग्री करेंगे? हमारा इंटेलेक्ट ही हमें गलत राय देती है। कितनी बार लगता है कि वो व्यक्ति और परिस्थिति जैसी हम सोचते थे वैसी नहीं है, हमने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया और वो गलत निकला। हमारी ही बुद्धि। आज आपकी बुद्धि ने अच्छा राय दिया जो आप इस सेशन में हैं, अपने लिए ताली बजा सकते। एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्ट आपको वो राय दी होगी कि हाँ आ जाओ आप, इस सेशन अच्छा होने वाला है। एक्चुअली टोटल डीकॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर मैं आज कहूं कि कुछ ना करना ध्यान है, कंसंट्रेशन में क्या होता है, माइंड का कुछ पार्ट तो लगा रहता है, कहीं पे फोकस तो रहता है ना। आफ्टर इफेक्ट क्या है मेडिटेशन का, यू विल हैव टोटली कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। आप कुछ भी कर रहे हैं तो 100% कब आप कर पाएंगे? ध्यान वो आपको सहज करता है।
आपके प्रोफेशन में, आपके लिविंग, वो समझ में आएगा कि ये बंदा 100% है कि नहीं अपने काम में। वो ध्यान से इजिली मिल जाता है। आज हम लोग मेडिटेशन एक सेशन करेंगे। कुछ ना करना ध्यान है। बीइंग विथ योर सेल्फ इज कॉल्ड मेडिटेशन। आर यू एट ईज विथ योर सेल्फ? अपने साथ सहज रहना ध्यान है क्या? आप देखना, मन एट ईज नहीं रह रहा। हम यहां हैं और मन कभी कॉफी ब्रेक के लिए निकल रहा है, खत्म हो, कैसे चले, आगे कैसे चले। जहां है वहां 100% रहना, वो ध्यान से सहज हो जाता है। आप यूल हैव स्माइल ऑन योर फेस। बेनिफिट मैं बात करने जाऊं तो पूरे दिन बात कर सकता हूं, ध्यान के फल क्या है। पर प्राइमरी थिंग्स क्या है? 3 चीजें रखती है ध्यान करने के लिए। अच्छा, ध्यान करते हैं या ध्यान होता है? दैट यू कैन नाउ रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ध्यान करते हैं या ध्यान होता है? नींद करते हैं या नींद होती है? नींद होती है। आप देखो, लाइट लाइट ऑफ कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो, बेड बढ़िया लगा सकते हो, पर नींद कब आती है ना, यू डोंट नो। आप लाइट डाउन कर सकते हो, बट समहाउ यू स्लीप इनटू द यू गो इनटू द स्लीप। आप नींद में चले जाते हो। कब जाते हो, कैसे जाते हो, यू डोंट नो। सिमिलरली ध्यान होता है, ध्यान किया नहीं जाता। इफ समहाउ आपके मन की अवस्था को हम इस लेवल पे लेके चले जाएं जहां से इट स्लिप्स इनटू द मेडिटेशन। ठीक है, ये समझ में आई बात? ध्यान करते नहीं है, ध्यान होता है। अच्छा, तो कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं। अच्छा, सांस लें आप, छोड़े, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस ले, छोड़े, छोड़ते जाएं, कीप एक्सेलिंग। सांस रहती है, रेसिडुअल ब्रेथ रहती है, छोड़ते जाएं। जब लगे पूरी सांस छूट गई, नाउ ब्रीद इन, एक्सपैंड योर लंग्स, sides of the lungs, feel it completely, lift your chest up, feel it completely, breathe out, slow exhalation, breathe out, breathe out, breathe out, पूरी सांस छोड़ते जाएं, सांस रहती है। Again breathe in, expand your lungs, sides of the lungs, lift your chest up, feel it completely, breathe out, exhale, exhale, exhale. Now remove your hand, place it on the right knee, दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पे रखें और 4 बार खुद से फेफड़े में सांस भरें और छोड़ें। आंखें बंद करके करें अगर समझ में आ गई। बाएं हाथ को घुटने पे रखें और दाहिना हाथ टमी पे रखें, पेट पे रखें और सांस लें, छोड़ें, एक और सांस लें, छोड़ें, पुल योर नेवल इन, नाभि को अंदर खींचें, पूरी सांस बाहर छोड़ें। नाउ ब्रीद इन, पेट में सांस भरेंगे, एक्सपैंड योर एब्डोमेन, स्टमक, ब्रीद आउट, पुल योर नेवल इन, कंप्लीट द एक्सहेलेशन, पूरी सांस बाहर छोड़ें। अगेन ब्रीद इन, एक्सपैंड योर एब्डोमेन, स्टमक, लंबी सांस, ब्रीद आउट, pull your navel in, complete the exhalation. Now you can remove your hand, place it on your right knee और 4 सांसें खुद से पेट में भरे और छोड़े। Total attention should be in and around your navel region. Sit straight. पूरा सांस पेट में भरे और छोड़े।
छोड़ते समय नाभि को थोड़ा अंदर खींचे, पूरी सांस बाहर छोड़े। 2 बार और करनी है, बहुत अच्छा कर रहे। One more time. Breathe out. And relax. Slowly open your eyes. कर पाए? कैसा लगा? ये सारा राज है अपने मन को वर्तमान में रखने के, अपने मन को खुश रखने का, अपने फोकस को इंप्रूव करने का, अपने कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने का, जो भी कर रहे हैं उसको 100% करने का। आपकी रिलेशनशिप क्यों नहीं 100% चल रही है? क्योंकि आप हो वहां पे और मोबाइल में हो। आप किसी के साथ बैठ रहे हो, दैट वी कॉल कि अपमान है। आप अगर किसी के साथ हैं एंड यू आर नॉट पेइंग एनफ रिस्पेक्ट, जैसे आपका मन स्कैटर्ड है ना। और रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? हस्बैंड वाइफ दोनों साइड में लेटे हुए हैं और मोबाइल पे ध्यान है। यस नो? आप समझ रहे? जहां है वहां 100% है क्या हम लोग? नहीं। ब्रेथ हैज द सीक्रेट। आप बोलेंगे हमारा फायदा क्या है? हम किसी भी जगह पे रहेंगे 100% रहना शुरू करते हैं। यस नो? आप खुश ज्यादा रहना शुरू कर देंगे। अभी तक क्या हो रहा था? खुशी का कारण था, कोई कारण है ना? आप देखो, ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे। अकारण खुशी, सांसों पे ध्यान रखें, सांसों पे। इफ यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, इफ यू डू सुदर्शन क्रिया, कुछ टेक्निक तो आज हम और रोहित सिखा के जाएंगे। पर all I would request all of you to do this 3 hours 3 days program सुदर्शन क्रिया, एंड देन जज इट कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं आई एम टॉकिंग सेंस। हाँ ना? तो फिर उसको ले ले। तो क्या इट क्लिंग्स ऑन टू द नेगेटिव थिंग्स। आपके जीवन में 10 अच्छी घटना, एक दुखद घटना घट जाए ना, आप लिखना देखना पुरानी चीजों को लेकर दुखी रहते हैं। घटना कहाँ घटी? 1 महीना पहले, झगड़ा 1 महीना। लेकिन आज भी जब रुचि जी और अनामिका जी सामने होती है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। हैव यू ऑब्जर्व? अंदर आग लग जाती है। जब भी पुरानी चीजों को याद करेंगे ना, आपके अंदर एंगर आएगा, रिग्रेट आएगा, और यू ग्लोरीफाई योर पास्ट। 3 चीजें करते हैं। मन जब भी पास्ट में जाएगा ना, ये 3 काइंड ऑफ इमोशन। पहला क्या? एंगर, रिग्रेट, पछतावा होता है। वहां कुछ किया होता तो लाइफ वुड हैव बीन बेटर। करते हैं ना? कितने लोग को अफसोस लगता है कि वहां कुछ चेंज किया होता तो जीवन बेटर होता। तो मन जब भी पास्ट में होगा, यू विल हैव 3 काइंड ऑफ इमोशन, एंगर, रिग्रेट, और यू ग्लोरीफाई योर पास्ट, कि बचपन के दिन सुहाने। समझ में आ रही है बात? वहां से मन निकलता है तो कहा जाता है फ्यूचर। कब खत्म होगा, कैसे होगा, यहां से ऑटो पकड़ेंगे कैसे, देखेंगे ना आपका पैर ऐसे हिलने लगेगा, अभी और भी काम है। आपके बॉडी में एंजाइटी दिखेगी। जब भी मन फ्यूचर में होगा, यू विल हैव 2 काइंड ऑफ इमोशन। आपको डर आएगा और एंजाइटी आएगी। कोविड पीरियड में क्या था? मुझे कोविड हो गया तो क्या, मेरे परिवार को हो गया तो क्या, एंजाइटी एंड फियर। ठीक है? जब भी माइंड फ्यूचर में ऑपरेट करेगा, यू विल हैव एंजाइटी और फेयर। पूरी इंश्योरेंस कंपनी किस बेसिस पे चलती है? डर दिखा के। टर्म प्लान क्या है? आपको कुछ हो गया तो खरीदते हैं ना, पर जीवन चल कहां रहा है? अभी देखो गया, स्नैप योर फिंगर, देखो जा रहा है, गया गया। हर क्षण जीवन जा रहा है, और हम जीवन कहां जी रहे हैं? इधर इनटू द पास्ट और इनटू द फ्यूचर। देखो जा रहा है, गया गया गया। आर यू ऑल हियर? जीवन कहां चल रहा है? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या? गिफ्ट है। गुरुदेव कहते हैं वर्तमान क्षण निर्दोष है। इस क्षण में कोई दुख है क्या? राइट नाउ देखना, दुख या तो पास्ट में होगा या तो फ्यूचर में होगा। मिजरी विल बी इन इधर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। और जीवन चल कर रहा है। प्लानिंग भी करना है, कहां करोगे आप? अभी
दुखी भी हो रहे हो, कहाँ हो रहे हो आप अब भी? समझ में आ रही है बात? पर हम क्या करते हैं, हमारा मन ऑसिलेट्स बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। कभी पुरानी चीजों को लेके दुखी होता रहता है, आने वाले कल को लेके ठंडा पड़ता रहता है, डर से ठंडा हो जाता है ना नर्वस सिस्टम। यही हमारे ये जो ऑसिलेट करता है ना माइंड बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर, हमारे नर्वस सिस्टम में तनाव जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। एंड वी हैव नेवर बीन टॉट कि हाउ टू फ्लश आउट स्ट्रेस फ्रॉम आवर नर्वस सिस्टम। डे टू डे बेसिस पे इसको खाली कैसे करें, सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस द आवर सेल्फ द प्योर लव। Unless and until you are at ease with yourself ना, आप किसी और के साथ at ease रह ही नहीं सकते। आपके वेरी प्रेजेंस में तनाव जनरेट होगा। आप, मैं, रोहित, हम लोग जैसे हैं, आपको कुछ फील हो रहा होगा कि मन, नर्वस सिस्टम एट ईज हो गया। क्यों? वी आर एट ईज विथ आवर सेल्फ। दैट इज सिंपल। समझ में आ रहा है कुछ? ये इंटेलेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल यही अंतर है। एग्जिस्टेंशियल रियलिटी यही है कि अनलेस एंड अनटिल यू आर एट ईज विथ योरसेल्फ ना, बाकी सब चीजें बेकार है। और यही पूरी आर्ट ऑफ लिविंग का काम है। जब आप एट ईज विथ योरसेल्फ रहेंगे ना, यू विल हैव स्माइल ऑन योर फेस। कहते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं आपके चेहरे पे केवल 4 मसल्स वर्क करते हैं, ओनली 4 मसल्स। जब आप नहीं मुस्कुराते हैं, इस तरह का दुखी चेहरा बना के बैठते हैं, 72 मसल्स आपके चेहरे पे काम करते हैं। लग रहा है ना? तो दैट मीन्स स्ट्रेन क्रिएट होगा। और यू नो कि जिस भी अवस्था में मन होता है, बॉडी में वैसा केमिकल्स रिलीज करता है। आप सबको इतना तो पता होगा, मन जिस भी अवस्था में रहेगा बॉडी में वैसा केमिकल्स रिलीज होता है। और हम हमेशा इसी तरीके से लटके हुए चेहरे लेके घूमते हैं शरीर में ऑल द टाइम्स। वो हैप्पी हार्मोन्स सुना होगा आपने, आपको तो पता होगा। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, देख के ही लगा होगा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, हैप्पी हार्मोन्स उसको बोलते हैं जो बॉडी को सूद करे। पर हमेशा हमारा क्या है, तनाव में बना रहता है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं थोड़ा फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक झूठा ही सही, पर फेक करो जब तक कि तुम्हारा वो स्वभाव ना लगने लगे। मित्रता, ध्यान और कंपैशन एक अभ्यास की तरह जारी रखो जब तक कि ये लगना न लगे कि ये तुम्हारा स्वभाव है। फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड मेडिटेशन। क्लैप नहीं करेंगे? अच्छा, ये आधा अधूरा ताली ना मुझे ठीक नहीं लगता, वो 100% वाला ही लगना चाहिए।